वेलकम टू यूनिटी पब्लिक स्कूल। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर वैशाली सोलंकी। आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th में चैप्टर नंबर 7 बड़े कहानी उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, पता है आपको कहानी सबको क्यों अच्छी लगती है? आप लोग के घर में आपके दादा दादी होंगे या तो फिर आप स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में आपको टीचर्स अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। जो ये कहानी है वो मनुष्य कहानी प्रिय ही है। कहानी बनाना दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण कार्य है। छात्र में कहानी निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न हो, इसलिए यहाँ वैविध्यपूर्ण अभ्यास दिए गए हैं। कहानी विकास और विस्तार की प्रवृत्तियाँ कहानी लेखन की और नई दिशा देगी। यानी कि हम लोग जो सारे मनुष्य हैं वो कहानी प्रिय है, सबको कहानी अच्छी लगती है। कहानी बनाना दिलचस्प है और चुनौतीपूर्ण, यानी कि हमें कोई चुनौती दे रहा है, हमें कोई काम करना और कोई हमें चैलेंज कर रहा है, ऐसा है। यहाँ पे हमें जो कहानी दी गई है वो कहानी हमें बीच बीच में छोड़ दी गई है, यानी कि हमें उनको पूर्ण करना है। हमें कहानी पढ़ते जाना है और उसमें छूटे हुए शब्दों को खाली स्थान में हमें भरते जाना है। उसके बाद हमारी कहानी पूर्ण होगी। आप सब लोग कहानी सुनते हो ना? ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जो दादा दादी ने आपको सुनाई है। कई सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो हम लोगों ने स्कूल में भी सुनी है। तो मैं भी आपको एक कहानी सुनाऊँ या आप मुझे सुनाओगे? चलो पहले मैं सुनाती हूँ, फिर बाद में आपसे सुनती हूँ। ओके। तो पहले आप लोगों को पता है एक गांव था, उसमें एक नाई मीन्स पता है ना, बाल काटने वाला, वो रहता था। वह लोगों के बाल दाढ़ी बनाता था, जो मजदूरी मिलती थी उसी से वह परिवार का गुजारा करता था। एक दिन नाई को एक चमत्कारी मुर्गी मिल जाती है। वह मुर्गी रोज सवेरे सोने का एक अंडा देती थी। रोज रोज सोने का एक एक अंडा मिलने से कुछ ही दिनों में नाई मालामाल हो गया। उसने नया मकान बनाया। सारे गांव में उसकी चर्चा होने लगी, लोग उसकी इज्जत करने लगे। एक दिन नाई ने सोचा, यह मुर्गी रोज सोने का एक अंडा देती है, क्यों ना इसका पेट चीरकर मैं सारे अंडे एक साथ निकाल लूँ। इससे मुझे बहुत सी दौलत एक साथ मिल जाएंगी। यह सोचकर नाई ने तेज चाकू से मुर्गी का पेट चीरा। मुर्गी जोर से चीखी और कुछ देर छटपटाकर मर गई। नाई को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि मुर्गी के पेट में सोने का एक भी अंडा नहीं था। नाई को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ, पर अब क्या हो सकता था, क्योंकि नाई ने तो मुर्गी को मार डाला। अब वापस तो उसे जिंदा नहीं कर सकता वो, तो वो तो पछताने लगा अभी। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई अभी, उसमें क्या था, नाई को लालच आ गई थी और लालच का फल तो हमेशा बुरा ही होता है। तो यह कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि भाई लालच का फल हमेशा बुरा होता है। और हम इस कहानी का शीर्षक क्या देंगे? तो लालच का फल। तो चलो बच्चों, अब हम हमारे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एक कहानी दी गई है, आप लोग देख रहे हैं, आपको पिक दिए गए हैं। उसमें आप लोग देख रहे थे, एक तरफ है मुर्गी और एक तरफ कौवा। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में क्या करते थे? ब्लैंक दी गई है, अब कहानी तो हमें पूरी करनी है। तो क्या आएगा उसके अंदर? रहते थे। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाना जमा हो गया। एक दिन कौवे ने कहा, तू घर का दरवाज़ा बंद कर रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। घोड़े ने कहा,
मुर्गी मुर्गी दरवाज़ा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई। क्या हुआ मुर्गी को? मुर्गी को तो अभी उसके ऊपर दया आ गई। अब क्या करेगी मुर्गी? तभी देखते हैं। उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो मैं क्या कहाँ से दूंगी? मुर्गी बहुत डर गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज़ लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है? एक आवाज़ भी नहीं निकाली। डर के मारे वह तो चुप रही। कौन चुप रही? मुर्गी। एक आवाज़ भी नहीं निकाली। उस समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने को बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला तो मुर्गी ने उसी भी चट कर दिया। बिल्ली देखने लगी पर आटा न निकला। ये देखकर बिल्ली बहुत क्रोधित हुई। बिल्ली ने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हुआ। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया? अभी ये चक्की में से तो दाना निकल नहीं रहा, आटा निकल नहीं रहा है। वो जो बिल्ली है, बिल्ली तो उसके अंदर दाने डालती जा रही है लेकिन आटा नहीं निकल रहा है। तो वो जाके कौवे को बोलती है कि दाना नहीं निकल, मेरा आटा नहीं निकल रहा है। तो वो कौवा भी सोचने लगा कि दाना कहाँ होगा। ढूंढते ढूंढते उससे चक्की के पीछे देखा। वहाँ मुर्गी मुंह में दाने भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फूल गया था। उसे देख कौवा हंसा। उसे देख बिल्ली भी बहुत हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर सी हंसी आ गई। वह हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। तो मुर्गी की चोरी तो पकड़ी गई। क्यों? क्योंकि वो दोनों जब हंसे तो मुर्गी भी हंसने लगी। तो मुर्गी के मुंह में से जो दाने भरे हुए थे मुर्गी ने, वो सारे दाने बाहर आ गए। मज़ा आया ना कहानी में? तो अभी आप लोगों को भी ऐसी कहानी ढूंढनी है और अपनी नोटबुक में लिखनी है। उसके अकॉर्डिंग जो मैं आपको वर्कशीट भेजूँगी वो भी आपको फॉलो करनी है। थैंक यू।